नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको गर्बर ब्यूटारोमीटर यंत्र के बारे में बताएंगे। ये जो टॉपिक है आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12th एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर 6 नंबर में पूछा जाता है। उसके अलावा CGPAT में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठता है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में गर्बर ब्यूटारोमीटर जो यंत्र है उसके बारे में अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ब्यूटारोमीटर होता क्या है। तो ब्यूटारोमीटर का परिभाषा है कि एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दूध में उपस्थित या दही में उपस्थित या क्रीम में उपस्थित वसा की मात्रा को मापा जाता है। वसा का मतलब होता है चिकनाई, जिसको बोलते हैं फैट। अगर दूध में उपस्थित वसा की मात्रा को मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसी यंत्र को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटारोमीटर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो गाय का दूध होता है, देसी नस्ल की जो गाय होती है उसमें 4.5% वसा पाई जाती है, लेकिन जो विदेशी नस्ल की जो गाय होती है उसमें 3.5% तक वसा पाई जाती है। तो दूध में उपस्थित, क्रीम में उपस्थित, दही में उपस्थित या उसके अलावा घी में उपस्थित जो चिकनाई होती है, जो वसा होती है, उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्बर ब्यूटारोमीटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम आपको ब्यूटारोमीटर के बारे में बताते हैं। तो ये जो मशीन है, ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये गर्बर ब्यूटारोमीटर मशीन या गर्बर मशीन के नाम से इसी को जाना जाता है। इसमें क्या होती है, 1 से लेकर या 0 से लेकर 40 तक 50 तक का रीडिंग रहता है। ये रीडिंग आपका 0.1 से लेकर 0 से लेकर 40 तक के बीच में, इसी के बीच में रहता है कि दूध में कितना प्रतिशत वसा पाया जाता है। हो सकता है किसी गाय के दूध में 3.5% वसा हो, किसी गाय के दूध में 4.5% वसा हो, किसी भैंस के दूध में 10% तक वसा हो। तो जो वसा की मात्रा जिस उपकरण में हम लोग मापते हैं उसी उपकरण को हम लोग ब्यूटारोमीटर के नाम से जानते हैं। नीचे के भाग को स्तंभ के नाम से जाना जाता है और ऊपर के भाग को बल्ब के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़िएगा। अब बल्ब और स्तंभ के अलावा टिल्ट नापनी, ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रही है दिया के जैसा, इस यंत्र को हम लोग टिल्ट मापनी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा यंत्र है टिल्ट मापनी जिसमें हम लोग केमिकल को या दूध वगैरह को इसमें प्रवेश कराने में मदद करते हैं। उसके अलावा लॉक स्टॉपर, यानी जब इसमें दूध डाल देंगे तो दूध डालने के बाद इसको बंद करने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस उपकरण से हम लोग इसको बंद करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉक स्टॉपर। ये रबर का बना होता है। जो आपके सामने एक कैप की जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिल्ट मापनी। उसके अलावा पीपेट, जो केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में अक्सर दिखा जाता है, जिसमें 0 से लेकर 10 ml तक का निशान रहता है, 20 ml तक का निशान रहता है, जिसमें किसी भी केमिकल को ले करके इसमें डालने में मदद होता है कि इतना ml हम लोग इसमें मिलाएं। उसके अलावा ये स्टैंड है, इसको क्या करते हैं, इसमें फिट कर दिया जाता है ताकि ये हिलने डुलने में रुक जाए, मतलब आसानी से इसमें कार्य हम लोग कर सके। तो ये आपका हो जाएगा संरचना। उसके बाद जब आप क्रिया विधि में प्रवेश करेंगे तो क्रिया विधि में क्या है कि आप सबसे पहले ये जानिए कि दूध में उपस्थित वसा की मात्रा को मापने के लिए हमको किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो दूध में उपस्थित वसा की मात्रा को मापने के लिए हमको सल्फ्यूरिक अम्ल, एमिल अल्कोहल, उसके अलावा जल का जो भाप रहता है, उष्मक रहता है, यानी कि गर्म जल का जो पानी रहता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है। क्रिया विधि को आप ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, 10 सीसी, ये 10 सीसी ब्यूटारोमीटर में हम लोग क्या करेंगे, पीपेट की सहायता से प्रवेश कराएंगे। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 10 सीसी हम लोग क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके अलावा 11 सीसी हम लोग दूध ले लेंगे। ये दूध हमारा कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है। दूध नहीं है तो दही हो सकता है, दही नहीं है तो क्रीम हो सकता है, क्रीम नहीं है तो घी हो सकता है। हम लोग कितना ml लेंगे, 11 सीसी। किसी किसी बुक में ये आपको 10 सीसी भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो सर्वप्रथम हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को इस यंत्र में, गर्बर ब्यूटारोमीटर यंत्र में प्रवेश कराएंगे। सेकेंड नंबर में दूध को हम लोग प्रवेश कराएंगे। थर्ड नंबर में 1 सीसी एमिल अल्कोहल को प्रवेश कराएंगे। ये तीनों केमिकल को हम लोग क्या किए, इसमें प्रवेश कराए। उसके बाद ये जो रबर स्टॉपर है उसके सहायता से इसको क्या करेंगे, कस लेंगे, पकड़ लेंगे, इसको बांध देंगे ताकि इसके अंदर का मटेरियल बाहर न निकले। अब तत्पश्चात उसके बाद क्या करेंगे, इसको खूब अच्छे से हिलाएंगे, खूब अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, दूध और एमिल अल्कोहल आपस में क्या हो सके, मिल सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस जो जल का जो भाप जिसमें निकलते रहेगा, उस भाप में इस उपकरण को 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 1100 आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है
राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट का मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना। जब हम लोग इसको स्टॉपर के साथ इसमें कस देंगे, फिट कर देंगे, तो ये 1100 आरपीएम में ऐसे राउंड करना हम लोग इसको चालू करेंगे, यानी 1 मिनट में 1100 बार आपका ये गर्बर ब्यूटारोमीटर जो यंत्र है वो घूमना चाहिए। उसके बाद 65 डिग्री सेल्सियस तापमान में 3 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, यानी गर्म तापमान में। फिर उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। जब ठंडा होते रहेगा तो ये जो यंत्र है इसमें बल्ब यानी कि पारा लगा रहता है। जो पारा रहता है जिस बिंदु पर आकर के रुकेगा वहीं पर अपने को पता चल जाएगा कि दूध में कितना प्रतिशत तक वसा है। तो दूध में वसा की मात्रा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी यंत्र को क्या बोलते हैं? ब्यूटारोमीटर। इसको गर्बर ब्यूटारोमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको गर्बर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। पीएटी में एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हमको ब्यूटारोमीटर से हम लोग दूध से वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं तो कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं? तो कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं? 10 सीसी। कितना दूध लिया जाता है? 10 से 11 सीसी। एमिल अल्कोहल कितना मिलाया जाता है? 1 सीसी मिलाया जाता है। कितना आरपीएम में हम लोग इसको घुमाते हैं? तो 1100 आरपीएम में। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जल में 5 मिनट तक लिए रखते हैं? तो ये जो मैं पॉइंट लिखा हूं ये पीएटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि ब्यूटारोमीटर जो यंत्र होता है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो ब्यूटारोमीटर जो यंत्र है उसमें अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये फोर्स इसमें लगता है, अपकेंद्रीय बल इसमें लगता है। आगे बढ़िएगा। सावधानी। सावधानी का मतलब ये होता है कि हम लोग जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ब्यूटारोमीटर में, हम लोग जो दूध की वसा की मात्रा को जो नाप रहे हैं इसको निकालने के लिए कौन कौन सा सावधानी बरतेंगे? तो सबसे पहला जो सावधानी रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व निकालना मैं आपको लैक्टोमीटर के वीडियो में समझाऊंगा आगे पार्ट में। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो रहता है उसका जो घनत्व है 1.82 होना चाहिए। आगे बढ़िएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सावधानी से करें क्योंकि ये जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये जलाता नहीं है, लेकिन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? जला देता है। तो थोड़ा सा सावधानी का इसमें प्रयोग करना है। परीक्षण के समय साफ और सूखा यानी जो ये यंत्र रहता है इसमें साफ सूखा यंत्र का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ इसमें जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, दूध डालेंगे, एमिल अल्कोहल डालेंगे तो ये पारा वाला भाग में इसमें नहीं चिपकना चाहिए, डायरेक्ट जाकर के ये नीचे में क्या होना चाहिए? जुट जाना चाहिए, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भाप वगैरह न लग सके। उसके अलावा जल में जो भाप हम लोग लगा रहे हैं तो ये जो कांच का बर्तन है वो आसानी अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए, अच्छे से लॉक होना चाहिए ताकि इसका पानी वगैरह सब, दूध वगैरह सब बाहर ना आ सके। केमिकल अच्छे से बैलेंस होना चाहिए और 1100 आरपीएम में जब हम लोग घुमा रहे हैं तो उस समय भी अच्छा सा उपकरण हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो इन सभी सावधानी का हमको प्रयोग करना है, सावधानी बरतना है ताकि अपने को ब्यूटारोमीटर जो यंत्र है उसमें आसानी से रीडिंग निकल सके। तो ये जो टॉपिक था आपके सीजी बोर्ड जो एग्जाम है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर में फंसने का चांस रहता है। साथ ही साथ इसके अलावा जो सीजी पीएटी का जो मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बताया हूं वो भी बहुत जरूरी है। तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी आपके लिए मददगार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।